हाय स्टूडेंट्स। आई होप तुम सब बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का टारगेट नीट के लिए बीसी शर्मा एजुकेशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नीट के बारे में बात करेंगे। नीट की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा होती है। अपन यहाँ पे नीट के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। जो नीट के अंदर की यदि अपन बात करें तो नीट की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा होती है। अब सबसे पहले नीट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो जो स्टूडेंट नीट में बैठना चाहता है तो सबसे पहले वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ उसकी उम्र 17 से 17.5 हो जानी चाहिए जब वह पेपर में बैठता है। अब अपन बात करते हैं जो नीट एग्जाम होता है उसके अंदर जो सिलेबस आता है वो कक्षा 11th और 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से आता है। यानी कि नीट पेपर क्लियर करने के लिए हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों को पढ़ना होता है। अपन यहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब देखो जो बायोलॉजी नीट के लिए बायोलॉजी की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं एंड फिजिक्स की बात करते हैं। अब जो बायोलॉजी होती है इसके अंदर दो सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं जूलॉजी, एक पढ़ते हैं बॉटनी। यानी कि ये तो होती है जंतु विज्ञान और ये होती है पादप विज्ञान। और जो केमिस्ट्री के अंदर अपन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीन सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब अपन यहाँ पे आज नीट के बारे में थोड़ा जानेंगे कि जो 2020 तक जो नीट के पेपर होते थे, पेपर के अंदर 180 क्वेश्चन ही आते थे। पर 2021 का जो पेपर हुआ उसके अंदर नीट में एनटीए ने 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन पूछे। अब देखो जो 200 क्वेश्चन आए हैं उनके अंदर से अपन को करना तो 180 क्वेश्चन ही है। कितने करना है? 180 क्वेश्चन ही करना है। पर 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले गए। अब देखो जो 20 क्वेश्चन डाले गए हैं एक्स्ट्रा, उनका क्या पैटर्न है और पेपर करने का क्या पैटर्न रहे था, जो न्यू पैटर्न आया था अब की बार नीट का, उसमें देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। अपन ने देखा था कि ये जो नीट की फुल फॉर्म होती है और नीट के अंदर तीन सब्जेक्ट पूछी जाती है जो कि 11th से, जो कि कहाँ से 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी बुक होती है, एनसीईआरटी बुक से आते हैं। कहाँ से? 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक्स होती है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, वहाँ से नीट का पेपर बनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं नीट में किस प्रकार का जो न्यू पैटर्न डाला गया है वो किस प्रकार है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो जो अपन इधर बात करते हैं जूलॉजी की, दूसरे नंबर पे बात करते हैं बॉटनी की, फिर अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की,
और लास्ट में अपन बात करते हैं फिजिक्स की। अब देखो इसके अंदर दो सेक्शन बनाए गए थे, ए और बी। इसके अंदर भी दो सेक्शन बनाए गए थे, ए और बी। इसके अंदर भी दो सेक्शन बनाए गए थे, ए और बी। और इसके अंदर भी दो सेक्शन बनाए गए थे, ए और बी। अब जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अंदर से जो ए सेक्शन था जूलॉजी का, उसके अंदर से 35 क्वेश्चन आए थे। और जो 35 क्वेश्चन है वो अपन को कंपलसरी करने, 35 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं अपन को। और इसके अंदर से पूछा गया था 15 क्वेश्चन, जिसके अंदर से अपन को 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अगला जो बॉटनी के अंदर पहला जो सेक्शन था, उसके अंदर 35 क्वेश्चन आए थे, और 35 क्वेश्चनों में से अपन को पूरे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अगला जो बी सेक्शन था, उसके अंदर भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर से अपन को केवल 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अब जो केमिस्ट्री का जो ए सेक्शन था, उसके अंदर 35 क्वेश्चन, और अगला जो था उसके अंदर 15 क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर भी 35 क्वेश्चन तो अपन को करने अनिवार्य है, प्लस इसके अंदर से 10 क्वेश्चन करने जरूरी है। उसी प्रकार जो फिजिक्स जो अपनी है, उसके अंदर जो ए सेक्शन है, उसके अंदर भी 35 क्वेश्चन आए थे और वो पूरे करने जरूरी थे। और अगला जो होता था उसके अंदर भी 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से अपन को ओनली कितने हैं 10 क्वेश्चन करने हैं। कितने? 10 क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर से अपन को अटेम्प्ट करने हैं 10, इसके अंदर से 10, इसके अंदर से 10, और इसके अंदर से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अपन को टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 180 क्वेश्चन करने हैं। कितने में से? 200 में से। 200 में से कितने करने हैं? 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यदि अपन पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ होगा। यानी कि यदि अपन इन 15 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन से बढ़ा के क्वेश्चन करके आते हैं, जैसे 13 या 14 क्वेश्चन करके आते हैं, तो उसके अंदर एनटी ने कुछ प्रावधान रखा होगा, या तो नेगेटिव मार्किंग काट होगी या फिर उन क्वेश्चनों को रद्द कर दिया जाएगा। कुछ ना कुछ उसके अंदर तय होगा। अब देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन बढ़ाने के बढ़ा तो दिया, पर 20 क्वेश्चन बढ़ाने पर अब देखो पेपर थोड़ा हो गया कि इसके अंदर एक तो गलती होने की चांसेस बहुत कम हो गए। गलती यानी कि यदि अपन के पहले 45 में से फिजिक्स के अपन को 35 क्वेश्चन ही आ रहे थे, क्या 35 क्वेश्चन ही आ रहे थे, और अपन बढ़ गए 5 क्वेश्चन और बढ़ गए। अब उन 5 क्वेश्चनों में से यदि अपन को 3 क्वेश्चन भी और आ जाते हैं तो अपने क्वेश्चन कितने हो गए? 35 और 3 38 क्वेश्चन हो गए, यानी कि नंबर बढ़ गए, तो गलती होने की संभावना कम रहेगी, जिससे कट ऑफ भी ऊपर जा सकती है। और इससे क्या हुआ कि यदि जो ये 20 क्वेश्चन बढ़े हैं, जो ये 20 क्वेश्चन बढ़े हैं, उनको तो अपन को भाई जब क्वेश्चन करेंगे तो उनको भी साथ साथ अपन पढ़ेंगे तो सही, और पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। और नेट के अंदर ये मेन बात होती है कि टाइम बहुत कीमती होता है नेट के लिए। हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती होता है टाइम। तो जो 20 क्वेश्चन में तो टाइम लगता है, यदि अपन एक क्वेश्चन को 20 सेकंड में लेते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इन 20 क्वेश्चनों के अंदर खर्च हो जाएगा। तो अपन को पेपर का ध्यान रखना है, करना 180 क्वेश्चन ही है, प्लस जो ये 20 क्वेश्चन है उसके अंदर लगने वाले टाइम को भी अपन को मैनेज करना है। यानी कि अपनी स्पीड बहुत जबरदस्त करनी है, स्पीड को अपनी को बढ़ाना है। तो अपन ने आज इस वीडियो के अंदर ये जाना है कि नीट का पैटर्न क्या होता है, अपन यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। अपन यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी एंड बॉटनी, और केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया था कि जो नीट का पेपर होता है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक से बनाया जाता है। और इसके अंदर जो नीट के लिए जो स्टूडेंट बैठने को तैयार हो, उसको 12वीं कक्षा बायोलॉजी से पास होनी होती है, और उसकी उम्र 17 से 17.5 वर्ष हो जानी चाहिए जब वह पेपर के अंदर बैठता है तब तक। फिर अपन ने बात की कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।